Dear students, ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੀ 4.1 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਨ ਲਾ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਸਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਊਟਨ ਲਾ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਮਾਸਿਸ ਦੇ, ਐਂਡ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੁਏਅਰ ਆਫ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਟੂ bodies. If m1 and m2 be masses of the two body in the universe, then both masses attract each other by a force F, and mutual attraction between them is given by F is equal to G into m1 m2 upon r square, where m1 m2 masses of bodies हो गए and r is the distance between two bodies हो गई, and g की है constant of gravitation है। तो ये वाले रिजल्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ यूज़ करांगे कि motion under gravity outside the surface of earth। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ अर्थ है बेटा तो इसका मास कैपिटल M है, एंड स्मॉल m भी मास ऑफ पार्टिकल है जिहड़ा कि सेंटर ऑफ अर्थ तो x डिस्टेंस ते है बेटा। देन बाय न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोथ masses attract each other by a force F। The force of attraction is given by G into product of their masses upon square of the distance between them। तो F कितना आ गया बेटा G into कैपिटल M की है मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ पार्टिकल अपॉन x स्क्वायर, वेयर x की है डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल है फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। G कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, कैपिटल M कांस्टेंट है, स्मॉल m कांस्टेंट है। वेरिएबल की है थे बेटा x इज द वेरिएबल। नाउ ड्यू टू दिस अट्रैक्शन F दोनों बॉडी एक दूसरे ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ बेटा अट्रैक्ट करनगे, बट क्योंकि अर्थ ਦਾ मास बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू मास ऑफ द पार्टिकल, इस करके जो पार्टिकल है वो अट्रैक्ट होएगा टुवार्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इस करके ये एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी स्मॉल एफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो वही मानते हैं आप वेयर जी की है कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है। ड्यू टू दिस अट्रैक्शन लेट एफ बी द एक्सेलरेशन जनरेटेड इन द पार्टिकल। तो बाय न्यूटन सेकेंड ला फोर्स एक्सटर्नल फोर्स किस दे बराबर होंदी है बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन दे। हुण मोशन विच पार्टिकल आया है उस करके ਉਹਦਾ स्मॉल मास स्मॉल m ले लिया तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक्सेलरेशन स्मॉल f प्रोड्यूस हो गई है। तो फस्ट विच कैपिटल F आया सी ਤੁਹਾਡਾ G इंटू कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर। तो सैकेंड विच आ गया है कैपिटल F बराबर स्मॉल m इंटू F। तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे बेटा। तो स्मॉल m इंटू F बराबर है यह आ जाएगा, स्मॉल m नाल स्मॉल m कटेगा। इतों आप एक्सेलरेशन कर ली है प्रोड्यूस्ड इन पार्टिकल। कैपिटल G तो कैपिटल M कॉन्स्टेंट उन्होंने के लिखता है, ये कॉन्स्टेंट हो गया बेटा। हैंस इतों की क्लियर हो रहा है इक्वेशन थर्ड। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन बॉडीज आउटसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ is inversely proportional to square of the distance of body from the center of earth। Now to determine the
ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਾਂਸਟੈਂਟ k ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ x ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫਰੋਮ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕੈਪੀਟਲ R ਵੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ R ਕੀ ਸੀਗਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅਰਥ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ g ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥਰਡ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਇਸ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੇਟਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਥਰਡ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਡਿਊ ਟੂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਬਾय द अर्थ एंड इत्थे स्मॉल जी कैपिटल R कांस्टेंट है x की है वेरिएबल है तो दैट इज एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस दैट इज एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट दिस इज अ वेरिएबल एक्सेलरेशन तो अगर बॉडी आउटसाइड द अर्थ है तो मोशन विच आएगी तो उहदे विच जिहड़ी एक्सेलरेशन होएगी वो वेरिएबल होएगी एंड फंक्शन ऑफ x होएगी तो दिस इज चैप्टर का नाम भी यही है मोशन अंडर वेरिएबल एक्सेलरेशन तो ये भी एक्सेलरेशन की है बेटा वेरिएबल होएगी तो रिजल्ट की बन गया ਤੁਹਾਡਾ फाइनल बेटा तो फाइनल रिजल्ट तुसी ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन विच अप्लाई करना है वो आ होएगा hence acceleration produced by earth in a body situated at a distance x from the center of earth is this one g कैपिटल R स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर तो यदि डायरेक्शन होएगी टुवार्ड द सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन दी वेयर कैपिटल R की है रेडियस ऑफ अर्थ है एंड स्मॉल g की है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो हुण ਇਹ ਜਿਹੇ क्वेश्चन ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ एक्सेलरेशन ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ g कैपिटल R स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ वेयर स्मॉल जी कांस्टेंट है कैपिटल R की है रेडियस ऑफ अर्थ है एंड स्मॉल x की है डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ ये पार्टिकल है ਇਹਦਾ सेंटर तो डिस्टेंस कितना होएगा x होएगा बेटा